वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स के यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। इसके 4 यूजेस हैं, मेन यूजेस। पहला है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी, सपोज कैंसर है, किसी भी बीमारी का इलाज रेडिएशंस के थ्रू करना, बीटा गैमा रेडिएशंस के थ्रू करना, इसे हम बोलते हैं रेडियोथेरापी। हम जानते हैं रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स से। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए फास्फोरस 32, SR90, कोबाल्ट 60, ये जो 2 हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, इनसे खारिज होती हैं बीटा रेडिएशंस। बीटा रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। ये 2 आइसोटॉप्स यूज होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये 2 आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं। जो है कोबाल्ट 60, ये इमिट करता है गैमा रेज, गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसे हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स कैंसर, जो कैंसर जिस्म के अंदर है। गैमा रेडिएशंस हाईली पेनिट्रेटिंग है। इनको जो भी हमारा लंग्स के जहाँ पे भी सेल्स हैं जो ट्यूमर बने हुए हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्टेड किया जाता है। इनको गैमा रेडिएशंस उनके ऊपर बौछार करवाई जाती है, वो सेल्स ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से ये ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स कैंसर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गोइटर इन थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स हमारे इस जगह पे पाए जाते हैं। अक्सर रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं किसी किसी आदमी के यहाँ पे बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, सोज होती है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड्स में से थायरॉक्सिन हार्मोन इमिट होता है, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन की एमिशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड्स के सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सोजिश हो जाती है। आयोडीन 131, इसको 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक, खुराक के जरिए इनटेक किया जाए। जब इनटेक किया जाता है तो ये पूरी बॉडी में, जो भी चीज़ हम खाते हैं पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड के थ्रू। तो ये सर्कुलेट करके थायराइड ग्लैंड्स के जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहे हैं सेल्स, उनको ये किल कर देता है। और दूसरा है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ये रेडिएशन इमिट करता है, उनको सीधा थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है। वो वहाँ से अनकंट्रोल्ड जहाँ पे डिवीजन हो रही है सेल्स की, उन सेल्स को किल कर देता है। इस तरह से ये गोइटर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल यूजेस। जियो मीन्स अर्थ, हेडिंग से ही जाहिर है कि जमीन के अंदर जो भी हमें पुराने वक्तों के फॉसिल्स मिलते हैं, किसी भी चीज़ की बाकियात मिलती हैं, उसकी लाइफ का अंदाज़ा लगाने के लिए आइसोटॉप्स इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज कि फॉसिल्स के अंदर कार्बन 14 होती है। कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी और इसकी हाफ लाइफ के जरिए
हम उस फॉसिल की एज का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग या सिंपली डेटिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास वो है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज होते हैं। ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, ये बेसिकली रेडिएशंस क्या होती हैं, एनर्जी होती है। तो जब यूरेनियम के आइसोटॉप्स पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाएगा तो यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक होगा, जिसकी वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन ये प्रोड्यूस होंगे। हमने पढ़ा था कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ये रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं, बिल आखिर टूट जाते हैं और इनसे नए एलिमेंट्स, नए आइसोटॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। इस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई, बम्बार्ड करवाया, ये कन्वर्ट हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में, 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए और एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इमिट होगी। ये एनर्जी वाटर को बॉयल करने के लिए यूज़ होती है बॉयलर के अंदर। जब वाटर बॉयल हो जाता है तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। जो स्टीम होती है वो टरबाइन को चलाती है। जब टरबाइन चलती है फिर जनरेटर चलता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये थे यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे।